नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, जो भी अभ्यर्थी, जो भी हमारे भाई बंधु एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है सिलेक्शन फेज 12। जी हां, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता है। भाई, आप एसएससी के एग्जाम सारे देते हैं, लेकिन एक एग्जाम जो एसएससी ही कंडक्ट कराता है, जिसको हम सिलेक्शन फेज के नाम से बुलाते हैं, उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि एसएससी सिलेक्शन फेज 12 क्या होता है। उसके बाद में हम लोग समझेंगे कि यहां पर आपको करना क्या होता है, और उसके बाद में आप समझेंगे कि कौन कौन इसको दे सकता है। यानी कि सबसे पहले आपको समझना है कि सिलेक्शन फेज होता क्या है, फिर आपको इसमें कौन कौन सी जॉब होती है, आपको करना क्या होता है इसके अंतर्गत, फिर कौन कौन दे सकता है, मतलब एज की क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है, वो सारी बात आज के वीडियो के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग जानने वाले हैं। तो क्या आपको इतनी बात समझ में आई? तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि सिलेक्शन फेज जो 12 होता है, तो 12 का मतलब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं खटखटाता होगा कि सर 12 क्या है ना। तो 12 का मतलब कुछ नहीं, जैसे 1 2 3 4 5 गिनतियां होती हैं, उसी तरीके से अगर हम बात करें सिलेक्शन फेज 12 की, तो इससे पहले जो एग्जाम हुआ था वो किस नाम से पुकारा जाता था? सिलेक्शन फेज 11 के नाम से। उससे पहले जो हुआ सिलेक्शन फेज X या 10 के नाम से। अब इसके बाद जो होगा सिलेक्शन फेज 13 के नाम से। तो ये सिर्फ नंबरिंग है, यानी कि आपका सिलेक्शन फेज 12 का मतलब है कि 11 बार इससे पहले एग्जाम आपका हो चुका है। बात क्लियर है? अगर हम सिलेक्शन फेज यानी इसके अंतर्गत जॉब कौन सी आती हैं, तो आप जानते हैं एसएससी जो आपका है वो ग्रेजुएशन लेवल पर सीजीएल कराता है, 12th लेवल पर सीएचएसएल कराता है, और 10th लेवल पर एमटीएस जैसा एग्जाम कंडक्ट कराता है। अब इन्हीं एग्जामिनेशन में बहुत सारे आपकी जो वैकेंसीज हैं वो आपकी खाली रह जाती हैं, ठीक है, उस पर पोस्टिंग नहीं हो पाती है। तो लास्ट में जितनी आपकी वैकेंसी बचती हैं, जो आपकी तीनों यानी 10th, ग्रेजुएशन और 12th लेवल पे जितनी आपकी वैकेंसी होती हैं, उनसे एक कॉम्बो आपका क्या करा लेता है, सिलेक्शन फेज के नाम से एक एग्जाम करा लेता है, जिसमें आपकी बची हुई वैकेंसी आ जाती हैं, जिनको हम लोग देखने को यहां पर पाते हैं। बात क्लियर हुई होगी कि सिलेक्शन फेज का मतलब क्या है, इसके अंतर्गत कौन सी जॉब आती है, ठीक है। जॉब की पोस्ट क्या है वो तो हम लोग अंदर बात करेंगे, लेकिन जो जॉब होती कौन कौन सी हैं, मतलब ये कौन सी जॉब होती हैं, क्योंकि एसएससी ग्रेजुएशन 10th और 12th लेवल पे तो अपना एग्जाम करा ही लेता है, तो सिलेक्शन फेज में ऐसा क्या है? तो सिलेक्शन फेज उसी की बची हुई जॉब, और 12th का मतलब एक नंबरिंग से लिया जाता है। तो दोस्तों, अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग सीधे अपने पॉइंट पर आते हैं कि भाई सबसे पहले आपको बता दें कि 26 फरवरी यानी कल 2024 को आपकी नोटिफिकेशन, आपकी जो ऑफिशियल साइट है एसएससी की, आप जानते हैं जो साइट है वो चेंज होके ssc.nic.in से ssc.gov.in हो गई है, ठीक है। तो उस पे ही आपकी ये नोटिफिकेशन आई थी। इस नोटिफिकेशन में क्या आया था, तो 26 तारीख से नोटिफिकेशन आपकी स्टार्ट हो चुकी है और 18 मार्च तक ये नोटिफिकेशन आपकी रहेगी। यानी कि 18 मार्च तक आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी पोस्ट को भर सकते हैं, आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि ये जो इंटरफेस खुला है, ये ऑफिशियल साइट का ही इंटरफेस है, जिससे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम बात करें डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी सीबीटी, यानी कि आपका जो पहला टियर 1 होगा वो कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट या एग्जाम होगा, जो आपका सुनिश्चित किया गया है 6, 7 और 8। लेकिन ये टेंटेटिव डेट है, ये आपकी जो डेट है वो टेंटेटिव डेट है, मतलब इन डेट्स में कुछ फेरबदल हो सकता है। ऑफिशियल साइट पर टेंटेटिव दे रखा है, इसका मतलब अभी इसका जो एग्जाम डेट है उसमें कुछ फेरबदल हो सकता है, लेकिन हम जो मानकर चलेंगे, जो हमारी तैयारी रहेगी वो 6, 7 और 8, मतलब मई में आपका एग्जाम होना है, इस अकॉर्डिंग आपकी तैयारी यहां पर रहेगी। बात क्लियर है? अगर कोई आपको दिक्कत है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अब मेन जो दूसरा पॉइंट है कि कौन कौन इस एग्जाम को दे सकता है, तो कौन कौन दे सकता है भाई इस एग्जाम को? देखो, अगर हम बात करें तो ये जो एग्जाम है वो 10th लेवल, ठीक है, 12th लेवल और
ग्रेजुएशन लेवल पे कंडक्ट कराया जाता है, जो कि हम आपसे बार बार इस चीज पे क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। अब आपको समझना क्या है, 10th ग्रेड, 12th ग्रेड और ग्रेजुएशन आर एलिजिबल टू अप्लाइंग फॉर वैकेंसीज इन द अपकमिंग सिलेक्शन पोस्ट फेज कितना 12 एग्जाम। द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अनाउंस्ड फॉर द एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज एग्जाम 12 इज 2049, यानी टोटल की जो वैकेंसी है वो 2049 वैकेंसी यहां पर आपकी निकल कर आ चुकी हैं, आपको देखने को मिल रही होंगी। अब अगर हम बात करें साथी, अगर हम बात करें तो यहां पर 10th लेवल और 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल, यहां पर एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए हो जाती है, क्योंकि अगर आप सोचोगे सर हम ग्रेजुएशन लेवल पे हैं, हमने क्या किया, हमने 10th लेवल, 10th जब आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं इसका मतलब आप 10th लेवल पे भी हैं और 12th लेवल पे भी हैं, इसका मतलब ये हुआ। अब एक बात आपको समझना है, यहां पर 3 दिन दे रखे हैं, 6, 7 और 8, 3, 6 मई, 7 मई और 8 मई, इस डेट को आपको एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है, 6, 7 और 8 मई को। अब आपको समझना क्या है, 10th, 12th और ग्रेजुएशन, यानी जो बच्चा, जो अभ्यर्थी ग्रेजुएशन कर चुका है, ठीक है, वो 12th और 10th का भी क्या दे सकता है, 10th का भी क्या दे सकता है, एग्जाम दे सकता है। तो आपको समझना यहां पर यह है कि भाई अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और आप 12th और 10th लेवल के भी एग्जाम देना सकते हो, तो यहां पर आप सही समझ पा रहे हैं कि आपके 3 एग्जाम होंगे, एक 10th लेवल पे आपका एग्जाम होगा, एक 12th लेवल पे होगा, एक ग्रेजुएशन लेवल पे होगा। यानी कि आपको फॉर्म को 3 बार भरना होगा, एक बार ग्रेजुएशन, एक बार 12th और एक बार 10th अपनी क्वालिफिकेशन करनी होगी और अपने पोस्ट को भी भरना होगा। इसी अकॉर्डिंग जितनी पोस्ट आपको भरना है, एक पोस्ट के लिए एक बार में एक ही आप भर पाओगे, फिर अगर दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आप फिर वहां पर क्या करोगे, दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है। तो यहां पर अगर ग्रेजुएशन लेवल पे आप हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे आप हैं तो 3 बार इसको क्या करना पड़ेगा, आपको फिल करना पड़ेगा। अब दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि सर कि एग्जाम सेंटर क्या होगा, क्या हम ग्रेजुएशन लेवल का पेपर यहां देने जाएंगे, 12th का यहां और 10th का यहां, क्या अलग अलग एग्जाम सेंटर होंगे, क्या बहुत ज्यादा दूर दूर एग्जाम सेंटर तो नहीं हो जाएंगे। तो दोस्तों जब आप जब एग्जाम सेंटर इंटर करेंगे ना, तो आपका वहां पर वो फिक्स हो जाएगा और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम सेंटर मिलेगा, यानी आपका एग्जाम सेंटर फिक्स हो जाएगा। 3 प्रेफरेंस आएंगे, उसी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम सेंटर क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका जो सेंटर होगा वो वही कहीं पर आपका जो आपने प्रेफरेंस भरी होगी उसी के अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक है। अब एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सर सीजीएल है, अगर हम सीजीएल की बात करें तो सीजीएल जो एग्जाम अपना कंडक्ट कराता है, तो आप जानते हैं नंबर ऑफ डेज, यानी बहुत दिनों तक सीजीएल के एग्जाम चला करते हैं, सीएचएसएल के भी एग्जाम बहुत दिन तक चला करते हैं। आप देख पा रहोगे यहां पर सर तो 10th, 12th और ग्रेजुएशन लेवल यानी सब वैकेंसी है, तो ये 3 दिन में कैसे खत्म हो जाएगा। क्या ये दिमाग में कहीं ना कहीं आपके अटकने वाली बात है? जी हां, इसका सिर्फ एक लॉजिक यही है, इसका सिर्फ लॉजिक यही है क्योंकि इस एग्जाम के बारे में बच्चे जानते ही बहुत कम है। अगर जानते कम है तो रेट ऑफ एग्जामिनेशन फिलअप जो होता है वो भी आपका कम होता है। तो अब आप बताइए इस एग्जाम को आप भरेंगे कि नहीं भरेंगे, जल्दी से आपको बताना है। तो इस एग्जाम को आपको भरना है, ठीक है भाई। तो आप 10th लेवल पे हो, 12th लेवल पे हो, ग्रेजुएशन लेवल पे, जिस लेवल पे भी हो आप एग्जाम को भर सकते हैं। अब 10th लेवल पे कौन सी वैकेंसी होती है, यानी कौन सी पोस्ट होती है, 12th लेवल पे कौन सी पोस्ट होती है और आपके ग्रेजुएशन लेवल पे कौन सी पोस्ट होती है, उनके बारे में दोस्त हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उससे पहले आपको एक और बात बता दें, यहां पर जो टाइप ऑफ पोस्ट है ना वो 489 पोस्ट है, 489 पोस्ट, फिटर, डीलर, ड्रिलर और पता नहीं कौन कौन सी पोस्ट हैं, 489 यहां पर पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। अगर हम बात करें साथी, अगर हम बात करें लेवल की, यहां पर अगर हम बात करें लेवल की तो 1 से लेकर 8 तक आपको लेवल यहां पर देखने को मिल जाएंगे। फिर अगर हम बात करें रीजन की, अगर हम बात करें रीजन की तो यहां पर 9 रीजन आपको देखने को मिलेंगे। आप देखते हो कि सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, ये एक सेंट्रल लेवल पे चीजों को कंडक्ट कराता है, जबकि जो आपका सिलेक्शन फेज है वो सेंट्रल लेवल पे नहीं, वो क्या करेगा, वो रीजनल लेवल पे क्या करेगा, चीजों को कंडक्ट कराएगा। जैसे आपका रेलवे करता है, रेलवे के जितने रीजन होते हैं उतनी वैकेंसी वहां पर होती हैं, तो यहां पर भी आप नोटिफिकेशन में देखने को पाएंगे जिस हिसाब से आपके रीजन होंगे उस रीजन में कितनी पोस्ट है वो आपका सारी चीजें आपके नोटिफिकेशन में आपसे डिस्कस की गई हैं। कुछ इंटरफेस आपके लिए, आपको समझाने के लिए यहां हम आपको लाए हैं कि भाई इसमें कौन कौन सी जॉब होती है और करना
करना क्या होता है उस जॉब के अंतर्गत, क्या क्या चीजें आप देखकर हमारी जो नोटिफिकेशन है उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी आपको जॉब प्रेफरेंस भरनी है, ठीक है, या आपका लेवल क्या होना चाहिए, लेवल क्या होता है, या आपकी क्वालिफिकेशन और एज क्या होनी चाहिए, सारी चीजें दोस्तों हम इसके लिए ये इंटरफेस आपके लिए लाए हैं। जैसे हम लाइब्रेरी अटेंडेंट की बात करें तो जो लाइब्रेरी अटेंडेंट होता है वो जो लाइब्रेरी में असिस्टेंट होता है उसकी हेल्प करता है, फाइल्स की देखरेख करता है, ये लाइब्रेरी अटेंडेंट का काम होता है दोस्तों। अगर हम इसके क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो यहां पर 10+2 लेवल का होना चाहिए, मतलब इंटर पास होना चाहिए। फिर अगर इसके लेवल की बात करेंगे तो ये लेवल जो होना चाहिए इसका, ये लेवल जो है वो किस लेवल की जॉब है, तो आपको कहोगे सेकंड लेवल की जॉब है, ठीक है। तो जिस हिसाब से लेवल है उसी हिसाब से आपको पे स्केल भी मिलेगा, हर लेवल के लिए पे स्केल अलग होगा। आपको एक चीज और बता देना चाहते हैं, जैसे एक लेवल है तो सबसे निम्न कोटि की वो जॉब होगी, और जो एर्थ लेवल की जॉब है वो आपकी सबसे हायर पोस्ट होगी, ये लेवल का मतलब हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए, तो लाइब्रेरी अटेंडेंट कहां पे, डिपार्टमेंट भी यहां पर दे रखा है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली। अच्छा, यहां पर आपको और देखना है एक चीज, ये आपकी पोस्ट नंबर, जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो वहां पर ये पोस्ट नंबर मांगे। जब आप इस पोस्ट को भरेंगे, इस पोस्ट के लिए पर्टिकुलर आप फॉर्म अपना फिलअप करेंगे तो वहां पर पोस्ट नंबर भी मांगा जाएगा, तो आपको ये नंबर देना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें वैकेंसी कितनी है, सिर्फ 2 वैकेंसी है, ठीक है। कौन सी, तो सिर्फ अनरिजर्व्ड जो है उनकी 2 वैकेंसी है, ठीक है। चलो हम दूसरी पोस्ट देख लेते हैं, लेडी मेडिकल अटेंडेंट, फीमेल के लिए है, सिर्फ आपकी एज 18 से 25, लेवल 1 मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास होना चाहिए। 10th पास अगर आप हो तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इस पोस्ट में काम क्या होता है, जो आपका संबंधित अस्पताल होगा या स्वास्थ्य केंद्र होगा, है ना, वहां पे एक तो प्राथमिक उपचार, दूसरा वहां के जो आपके वहां पे पेशेंट आते हैं ना, उन पेशेंट का क्या करना होगा, देखभाल करना होगा, दवाइयां जो होंगी वो मुहैया कराना होगा, जो डॉक्टर्स होंगे उनका क्या करना होगा, उनकी हेल्प करनी होगी, ये इनका काम होता है। इसी तरीके से आपका जो मेडिकल अटेंडेंट होता है सेम काम होता है कि आपका देखभाल करता है, जो आपका संबंधित स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल होता है, ठीक है, वहां पर आपका मेडिकल अटेंडेंट क्या करता है, सारी चीजों की देख रेख करता है कि कहीं से किसी चीज को, कोई हमारा रोगी या कोई भी हमारा पेशेंट है उसको कोई असुविधा ना हो। बात क्लियर है। तो ये भी आपकी 10th लेवल की जॉब है, ठीक है, लेवल 1 की जॉब है और 10th लेवल की जॉब है। मतलब आप समझ पा रहे होंगे, अगर लेवल 1 है तो सबसे छोटी क्वालिफिकेशन भी होगी, लेवल ज्यादा है तो क्वालिफिकेशन ज्यादा भी होगी, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर आप लोग जानते हैं लेवल 7th लेवल की जॉब है। अब 7th लेवल की जॉब है इसलिए आपका क्वालिफिकेशन भी बढ़ गया, ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। एज आपकी 18 से 30 ले ही रहा है। CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, इसका शायद यही फुल फॉर्म होता है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, चंडीगढ़। तो आप नर्सिंग ऑफिसर क्या होता है, अब नर्सिंग ऑफिसर क्योंकि लेवल 7th की जॉब है तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, जो नर्सिंग ऑफिसर होता है वो पहली बात तो डायग्नोसिस का कार्यभार संभालता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जितनी मशीन्स होती है ना उनको ऑपरेट करने का, उनको देखभाल करने का काम जहां तक आपके नर्सिंग ऑफिसर्स का होता है। फार्मासिस्ट तो आप लोग जानते होंगे, दवाइयों से रिलेटेड। अच्छा, यहां पर आप देखते हैं ना, ये जो आपके डिपार्टमेंट लिखे हैं, इन डिपार्टमेंट के अंतर्गत आपको यहां पर जॉब देखने को मिलेगी। ये सारी कौन सा रीजन है, तो ये NWR है, ठीक है। ये आपके 9 रीजन में ये जो आपका रीजन है NWR, यानी इसको बोल सकते हैं नदर्न वेस्टर्न रीजन, शायद इसी तरीके से नॉर्थ वेस्टर्न रीजन इसको बोलेंगे, तो ये आपका NWR है। इसी तरीके से 9 आपके रीजन होंगे, ठीक है। तो आपको हर चीज को बहुत अच्छे से समझना है, पढ़ना है, उसके बाद में अप्लाई करना है अपनी पोस्ट को। डेप्यूटी रेंजर आप जानते हैं, फॉरेस्ट में डेप्यूटी रेंजर जो आपका फील्ड वर्क होता है, यानी मृदा की नमी और जितने भी आपके जीव संरक्षण हो गया, ठीक है, आपकी जितनी भी चीजें आपकी फॉरेस्ट से रिलेटेड होती हैं वो आपका डेप्यूटी रेंजर देखता है। ये हेल्प करता है, फॉरेस्ट रेंजर जो होता है उसकी हेल्प करता है, ठीक है। ये लेवल 4 की जॉब है जिसमें 10+2 आपका मांगा हुआ है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इसी तरीके से जानते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट हो गया। अकाउंटेंट तो आप जानते हैं, जो लेखा जोखा, जो आपके जो चीजें क्या करता है, अकाउंट करता है यानी दाखिल करता है, वो आपका अकाउंटेंट हो गया। किसमें, रीजनल ड्रग्स टेस्टिंग लेबोरेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली
वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट के अंतर्गत आपको ये जॉब देखने को मिलती है। लेवल 6 की जॉब किसकी है? अकाउंटेंट की है। इसमें भी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। बात क्लियर है दोस्तों यहां तक? चलिए अगर हम आगे बढ़ें और देखें कौन कौन सी जॉब और कौन कौन सी जॉब हो सकती हैं, तो जूनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर। ठीक है। सबके लिए क्या है? एज वही है, एज क्राइटेरिया वही है और क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया वही है। सारी जॉब आपकी किस लेवल की है? लेवल 6 लेवल की ये जॉब है। ठीक है, 6 लेवल की जॉब है। अगर आप देखोगे तो यहां पर ठीक है सेम रीजन है, बस इनके क्या है? आपका नंबर चेंज है। यहां पर अगर हम पोस्ट नंबर देखें तो पोस्ट नंबर, हर पोस्ट का नंबर, यानी अगर ये जो आपकी पोस्ट है ना उसकी 24, कितनी यहां पर ये पोस्ट जो आपकी है उसकी 24 यहां पर वैकेंसी देखने को आपको मिलेंगी, जो कि सबसे ज्यादा एक, अगर हम जूनियर इंजीनियर के टर्म में देखें तो आपकी यहां पर देखने को मिल रहा होगा 24 यहां पर वैकेंसी है। ठीक है, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई टेक्निकल डिप्लोमा या इस तरीके से किया हो, आपका ग्रेजुएशन लेवल का जो भी चीजें हैं वो होनी चाहिए। बात क्लियर है? चलिए इसी तरीके से लेबोरेटरी अटेंडेंट, ठीक है, फील्ड असिस्टेंट, ड्रिलर, टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, टेक्सटाइल डिजाइनर और जो आपका जूनियर इंजीनियर, टेक्निकल अटेंडेंट, यही सारी आपकी जॉब इसके अंतर्गत आती हैं। लेवल जिस हिसाब से बढ़ेगा पे स्केल उस हिसाब से बढ़ेगी और आपका क्या होगा? और वेतन भी उसी हिसाब से आपका बढ़ेगा। ठीक है भाई, उसी हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन भी होगी। इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। अब हम लोग आ जाते हैं एज पे। अब एज अगर हम बात करें, नॉर्मल एज की बात अगर हम कर रहे होंगे साथी, तो यहां पर एज जो क्राइटेरिया आपका रखा गया है वो 18 से 30 रखा गया है। कितना? 18 से आपका 30 रखा गया है। ठीक है, 18 से 30 आपका जॉब एज क्राइटेरिया रखा गया है। अब आपको देखना क्या है? क्या कोई रिलैक्सेशन मिला है? तो आपको 3 साल और 5 साल का रिलैक्सेशन यहां पर देखने को मिला है। ठीक है, 3 साल और 5 साल का रिलैक्सेशन यहां पर देखने को मिला है। जो ओबीसी होगा उसको 3 साल, जो SC ST कैटेगरी का होगा उसको 5 साल को यहां पर रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आपके सामने ये इंटरफेस क्या है? ऑफिशियल साइट का ही है। तो इसका मतलब ये है कि फॉर द पोस्ट फॉर विच एज 18 से 25 ईयर, यानी 18 से 25 ईयर, जिसके लिए 18 से 25 साल दे रखा है, जिस पोस्ट के लिए 18 से 25 साल दे रखा है, उसमें कौन कौन से आएंगे? कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर, यानी इससे पहले नहीं जन्म हुआ हो और इसके बाद जन्म नहीं हुआ हो, वही कैंडिडेट यहां पर आ सकते हैं। जैसे हम अगर बात करें तो 18 से 25 आप देख पा रहे होगे, फील्ड असिस्टेंट 18 से 25 यहां पर एज दे रखी है। लेवल 2 की जॉब है, तो इसमें वही फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे जिनकी एज इनके और इनके बीच में वेरी करती होगी। तो आपको यह चीज देख लेना है, क्योंकि जहां 18 से 27 लिखा है वहां 2197 से ले रहे हैं, और जहां इसी तरीके से आप देखोगे जहां 18-28 लिखा है वहां 2196 से ले रहे हैं। तो आपको यह चीज देख लेनी है और यह आपको नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा। ये आपको नोटिफिकेशन, जो फुल नोटिफिकेशन है वो ssc.gov.in पे आप जाकर देख सकते हैं, या तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाएंगे, टेलीग्राम दोस्तों ग्रुप पर जाएंगे तो वहां पर भी ये ऑफिशियल नोटिस आपकी डाल दी गई है। ठीक है, तो वहां से आप एक एक चीज जूम करके आप दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है और वहां पर इस पीडीएफ को आपको देख लेना है। सिलेक्शन फेज 12 के नाम से पीडीएफ आपकी पड़ी होगी। चलिए, अब अगर हम बात करें कि सारी चीजें तो बात कर ली, अब हमें तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि आप जानते हो कि इसमें कंपटीशन का जो लेवल होता है, जो आपकी वैकेंसी है 2049 वैकेंसी है। एक हमने कहा कि जो आपकी बची हुई वैकेंसी होती वही इसके अंतर्गत आती, तो बहुत ज्यादा तो हम उम्मीद लगा भी नहीं सकते कि 3-4-5 हजार वैकेंसी हो। 2000 वैकेंसी, 2049 वैकेंसी यहां पर देखने को मिल रही है। दोस्तों अगर बहुत अच्छे से आपको तैयारी करना है, बहुत अच्छे से तैयारी करना है, तो हमारा जो बैच है एसएससी फाउंडेशन के नाम से जो बैच है, जो आपका 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, इसमें आपको एनरोल होना है। और इसमें कोई भी कूपन नहीं है,
ठीक है, सिर्फ 999 का ये बैच आपको होगा। आप ऑफिस में एक बार आप कॉल करके पूछ सकते हैं। इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि आप ये सारी चीजें नहीं खरीद सकते और आपको पढ़ना है, आपके अंदर शिद्दत है पढ़ने की, आपके पास रुपए नहीं है, तो यूट्यूब पे जो एसएससी फाउंडेशन बैच अलग से चल रहा है, ठीक है, एसएससी फाउंडेशन बैच हमारा अलग से चल रहा है, जिसकी टाइमिंग है 8 से 12, जिसमें हर एसएससी के सेगमेंट को दोस्तों डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, इंग्लिश हो गई, जीएस हो गई, सारे आपके सेगमेंट यहां पर आपसे डिस्कस किए जा रहे हैं, जिसकी मैथ जो है वो आपका कौन संभालता है, तो आप कहेंगे आप संभालते हैं। मतलब मैथ का सेगमेंट जो होगा वो हम संभालेंगे। और आज से ही यहां पर हमने क्या स्टार्ट किया है, 8 से 9, पहले तो टाइमिंग आप समझ लो, 8 से 9 आपकी टाइमिंग होगी मैथ के लिए। और मैथ में हमने आज परसेंटेज स्टार्ट किया है दोस्तों, 27 तारीख से हमने परसेंटेज तैयार किया है। इसमें परसेंटेज की 6 से 7 क्लास होंगी, प्रॉफिट लॉस की और ज्यादा क्लास होंगी। मतलब तब तक हम उन टॉपिक्स को नहीं छोड़ेंगे जब तक हम पूरे के पूरे टॉपिक को निस्तेनाबूद ना कर दें, हम पूरे टॉपिक की धज्जियां ना उड़ा दें। ठीक है, यहां पर आप जानते होंगे, अगर आपने कभी क्लास की होगी, हम आपको टाइमिंग देंगे, आप विद इन टाइम कीजिए, फिर हम आपको बताएंगे विद इन सेकंड कैसे क्वेश्चन को सही किया जाता है, कैसे क्वेश्चन का आंसर निकाला जाता है, क्योंकि हमारा मोटिव है थिंक विदाउट इंक। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद अगर आपसे बात करें तो यहां पर जीके और जीएस जो आपका पोर्शन आता है उसकी क्लास 9 से 10 होती है, 9 से 10 होती है। और अगर हम बात करें इसके बाद आपकी रीजनिंग होती है, इसके बाद आपकी रीजनिंग 10 से 11। और इंग्लिश जो आपका है, इंग्लिश है वो आपका कितना हो जाएगा, 11 से 12 आएगा। ठीक है, वो आपका 11 से 12 आएगा। ठीक है भाई, तो इतनी ही जानकारी थी, आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी हो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो जल्दी से कल से एसएससी फाउंडेशन जो यूट्यूब पर फ्री बैच है, यूट्यूब पर आपका फ्री बैच है, उसको आपको ज्वाइन करना है। तो आप कल सुबह 8 बजे हमारी क्लास में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। 8 बजे से आपको क्लास में आना है, सारी चीजें वहां से आपकी क्लियर होंगी, हर एक टॉपिक आपका वहां से क्लियर होगा। और अदरवाइज आप बहुत जल्दी अगर आप चाहते हो एक विद इन टाइम आप चीजों को क्या कर ले जाओ, विद इन टाइम आप चीजों को कर ले जाओ, तो उसके लिए पेड बैच हमने आपसे अनाउंस कर ही दिया है। धन्यवाद अभी के सहयोग के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।